বন্দে মাতরম। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজ অর্থাৎ মাকায়েজ এবং ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন অফ হিন্দু অ্যাকাডেমিশিয়ানস অর্থাৎ ওয়াহার যৌথ উদ্যোগে 1 এপ্রিল কলকাতায় অবস্থিত ইজেডসিসিতে একটি ন্যাশনাল কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়েছিল। এখানে মুখ্য অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় সংগঠন মহামন্ত্রী মাননীয় শ্রী মিলিন্দ পারান্ডেজি। উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর মাননীয় ডক্টর দেবাশিস চ্যাটার্জি মহাশয়। উপস্থিত ছিলেন ডাইরেক্টর মাননীয় ডক্টর শ্রী স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ মহাশয়। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সভাপতি তথা কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট শ্রী সুবীর সান্যাল মহাশয়। আরও অনেক পিএইচডি হোল্ডার, প্রফেসর এবং গুণীজন ও বিদ্বজন ব্যক্তিদের সমাগমে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এখন আমরা শুনব সেই সব ব্যক্তিত্বের বক্তব্য। ভারত মাতা কি জয়। सुबह से चल रही संगोष्ठी में सहभागी होने के लिए आए हैं। वैसे तो सभी विद्वान लोगों ने जो विषय रखना है वो बहुत अच्छे ढंग से रख ही दिया है, और संभवतः जो मैं बोलूँगा वो रिपीटेशन भी कुछ लोगों को लग सकता है। जो सारा प्रयत्न वहाँ के माध्यम से अभी देश भर में हो रहा है, अभी तक लगभग 10 से अधिक संगोष्ठियां पूर्ण देश में हुई है। अभी जो मोस्ट रिसेंट जो हुई है वह लखनऊ में हुई 20 जनवरी को। उसमें लगभग 350 डॉक्टरेट किए हुए लोग आए थे। उसके पहले दिल्ली में 4 जनवरी को हुई, उसमें भी लगभग 350 से ज़्यादा डॉक्टरेट आए थे। उसके पहले जोधपुर में हुई, और उसके पहले बांसवाड़ा, ये एकदम ट्राइबल रीजन में लगभग 2-3 यूनिवर्सिटीज के लोग एकत्र आए, तो उसमें भी लगभग 150 से ज़्यादा लोग आए। उसमें 50 से अधिक ट्राइबल ओरिजिन के डॉक्टरेट थे कि जिन्होंने वहाँ पर बातचीत की। ऐसा ही तमिलनाडु में कोयम्बटूर, मदुरई, चेन्नई, ऐसे अलग अलग जगहों पर हुआ है। अभी देश भर में यह हिंदू विद्वानों का एक एकत्रीकरण यह प्रारंभ हुआ है, और जैसे कि विषय यहाँ पर भी लिए गए अलग अलग, हमने नारी शक्ति का विषय लिया, कुटुंब व्यवस्था का विषय लिया, एक स्वबोध का विषय लिया। वैसे हमने धर्म के बारे में या चैलेंजेस के बारे में भी विषय लाए। तो विविध पहलू जो लिए हैं, तो आज यह काम अपने देश में होने की आवश्यकता है कि जब से हम स्वाधीन हो गए तो सही अर्थ में हमारी नेशनल लाइफ यह एक तरीके से अपने तंत्र से नहीं चली है, और इसलिए अपने समाज को हम कौन है इसका बोध होना, और हमने जो कुछ भी करना है वह हमारे बोध के आधार के ऊपर, हमारे स्वभाव के आधार के ऊपर करना। और इसलिए ये सब प्रयत्न प्रारंभ हुआ है, और आज विश्व में कुछ शक्तियां हैं कि जो पूर्ण विश्व में अपना एक डोमिनेंस निर्माण करने का प्रयत्न कर रही है। उसमें अलग अलग प्रकार की, यानी जिसको हम कहेंगे कि कल्चरल मार्क्सिज्म की शक्ति, कि जो अपने तरीके से नैरेटिव्स गढ़ रही है, और जिनके ये सोच है कि दे विल क्रिएट एवरीथिंग आउट ऑफ नथिंग। ये उनका बेसिक प्रिंसिपल है, और नथिंग इज अराजकता, नथिंग इज डिस्ट्रॉइंग व्हाटएवर सिस्टम इज देयर।
So they are successful in destroying, but they are not successful in creating anything. मगर ये बहुत सारा ऐसी अनार्की इस चिंतन के कारण से फैल रही है, और ये ऐसा चिंतन है कि जिन्होंने स्वयं के लाखों करोड़ों लोगों को मारा है। हम रशिया का इतिहास देख ले, चाइना का इतिहास देख ले, अन्य भी किसी देश का इतिहास देख ले, भारत में भी सर्वाधिक यदि सिक्योरिटी पर्सनल किसी के विचारधारा के हाथ से मारे गए होंगे तो वो कम्युनिस्ट विचारधारा है। तो ये अत्यंत हिंसा में बेस्ड ऐसा यह विचारधारा है। दूसरा, इवेंजेलिकल मिशनरी इनकी एक विचारधारा है, और जैसा कि स्वरूप जी ने कहा, इस्लाम, रेडिकल इस्लाम हो या ये कोई भी हो, ये सभी की ब्रदरहुड की कल्पना उन तक ही सीमित है, केवल वह सही अर्थ में यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल तो केवल हिंदू चिंतन है। मगर यदि पूर्ण विश्व को अध्यात्म, यानी ऐसा कहते हैं कि हर एक की डेस्टिनी है। योगी अरविंद जी ने बहुत सुंदर बात इसके बारे में कही है कि हर एक देश का अपना स्वभाव है, अपनी डेस्टिनी है, प्रारब्ध है। जैसा उन्होंने कहा कि ब्रिटेन का प्रारब्ध था कि ईस्ट एंड वेस्ट को एकत्र लाना। जैसे उसने अपना प्रारब्ध पूर्ण किया, देयर वाज डिक्लाइन ऑफ ब्रिटेन। वो किसी भी तरीके से होगा। रशिया की डेस्टिनी थी कि श्रम की प्रतिष्ठा निर्माण करना, तो ठीक है, कम्युनिज्म का मार्ग आया, बहुत भयानक मार्ग था, क्योंकि रोग भी वैसा था, तो दवा भी ऐसी आ गई। वो हो गया तो उसकी भी डिक्लाइन हो गई। उन्होंने अमेरिका के बारे में भी कहा, और फिर अंत में वो कहते कि भारत की डेस्टिनी क्या है, तो वो कहते कि टू स्पिरिचुअलाइजिंग द होल ह्यूमैनिटी, ये भारत की डेस्टिनी। और भारत को यदि अपनी डेस्टिनी फुलफिल करनी है, और उसी के लिए उसका जन्म है कि स्पिरिचुअलाइजिंग द होल ह्यूमैनिटी, तो पहले उसको अपना जीवन धर्माधिष्ठित करना पड़ेगा। और इसलिए स्व का भाव आता है, जो बातें वक्ताओं की बातचीत में आ गई। मगर धर्म क्या है? अभी भी बीच में 2-3 लोग मिलने के लिए आए थे, उन्होंने यही पूछा कि फिर हम हिंदू न्यूमेरिकल सिस्टम वगैरह वगैरह बात करते हैं, तो सिविलाइजेशनल की धार्मिक है। अभी न्यूमेरिकल सिस्टम है, तो उसका धर्म से क्या संबंध है? तो जब हम धर्म धर्म बोलते हैं तो सबके मन में केवल रिलीजन आता है, मगर धर्म तो अपने यहाँ पर इतना व्यापक शब्द है। यानी क्वालिटी भी धर्म है, गुण धर्म भी धर्म है, स्वभाव भी धर्म है, कर्तव्य भी धर्म है। ये सारी बातें धर्म में आती है। फिर भगवान का स्वरूप और उसके प्राप्ति के मार्ग भी धर्म है। और धारयति धर्म, इसलिए सबको धारणा करने वाला भी धर्म है। और फिर पति धर्म है, पत्नी धर्म है, पुत्र धर्म है, राज धर्म है, सब धर्म है। हम धर्म इतने प्रकार से उपयोग करते हैं, और फिर भी यू कैन नॉट डिस्क्राइब इट कंप्लीटली। इतना हमारा ये व्यापक शब्द है, और इसलिए फिर संभ्रम होता है कि धर्म क्या है। अभी जैसे हम दीपावली मना रहे हैं, तो दीपावली के पीछे न विज्ञान है, न कुछ पर्यावरण है, कुछ भी नहीं, फिर हम दीपावली क्यों मनाते हैं? तो दीपावली के पीछे इतिहास है, इसलिए हम मनाते हैं कि अमावस्या के दिन भगवान श्री राम जी अयोध्या लौटे, इसलिए सबने दीपक जलाए। हमारे यहाँ पर एक स्टडी थीम है कि गुडनेस ऑलवेज ट्रायम्फ्स ओवर इविल। ये हमारा एक मान्यता है हिंदू चिंतन की। इसे हम क्या कहते हैं? तमसो मा ज्योतिर्गमय। भाई, प्रवास हमारा प्रकाश से अंधेरे की तरफ नहीं, हमारा प्रवास अंधेरे से प्रकाश की तरफ है। मृत्योर्म अमृतम गमय, हर वक्त ऐसा ही प्रवास है हमारा। इसलिए ये एजर्ट करने के लिए हमारे अनेक उत्सव कि गुडनेस ऑलवेज विन्स। भारत में हर काल रात्र समाप्त होती है, सूर्योदय होता ही है। इससे हम दीप प्रज्वलन करते हैं, दीप बुझाते नहीं। अन्य संस्कृतियां दीप बुझाती है, हमारा चिंतन एकदम अलग है। और इसलिए ये जो धर्म की इतनी व्यापक संकल्पना है, ये हम भूलते जा रहे हैं। और इसलिए यदि विश्व को पूर्ण धर्म के निकट लाना है, तो सबसे पहली जिम्मेदारी हिंदू समाज को लाने की है।
उस चिंतन को ही विश्व स्वीकारेगा। जब वो स्वीकारेगा कब? वो देखेगा हिंदू समाज की तरफ कि हिंदू समाज का जीवन कैसा है इस हिंदू धर्म का पालन करते हुए। यदि वो गरीबी देखेगा तो वो चिंतित हो जाएगा, वो कमजोरी देखेगा तो भी चिंतित हो जाएगा, वो अपयश देखेगा तो भी चिंतित हो जाएगा। यदि विश्व को हिंदू चिंतन के पीछे आना है, देखिए विश्व में कमजोरी की पूजा नहीं होती है, सामर्थ्य की पूजा होती है। विश्व में गरीबी की पूजा नहीं होती है, वैभव और ऐश्वर्य की पूजा होती है। जो भगवान शब्द आपने बताया ना, उस एक भग, जो 6 भग है उसमें एक भग यह है ऐश्वर्य वैभव का। और इसलिए जो ऐश्वर्यवान है, वैभव इज विभू, यानी पृथ्वी से संबंधित है, ऐश्वर्य इज समथिंग मोर हायर। तो जब ये भी चाहिए, और तीसरी बात कि अपयश की पूजा नहीं होती है। इससे राम जी का वर्णन क्या है, जिनका सर्वत्र सदा विजय होता है, इससे उनके मंत्र को विजय का मंत्र कहा गया। यही भगवान का स्वरूप है, जो सर्व करता है, जहां जो ही सब कुछ करता है उसका अपयश कैसा आएगा। इसलिए भगवान का स्वरूप सदा विजयी है। और इसलिए जब तक हिंदू समाज के साथ में ऐश्वर्य, वैभव, यश, सामर्थ्य नहीं होगा, तब तक विश्व इस चिंतन का अनुवर्तन नहीं करेगा, केवल फिलोसॉफी के आधार पर नहीं होगा। और इसलिए काम का स्वरूप क्या है, क्यों इतना सब करना है? विश्व कल्याण के लिए भी हिंदू का उत्थान आवश्यक है, केवल स्वयं के कल्याण के लिए नहीं, विश्व कल्याण के लिए भी। और इसलिए आज हमको जो नैरेटिव का एक हिस्सा है कि अपने ही समाज को हम कौन है समझाना है, स्व का बोध कराना है। और ये केवल भाषणों से नहीं होगा, हमको इसको पॉपुलर नैरेटिव में लाना पड़ेगा, इसको इंटेलेक्चुअल डिस्कशन का हिस्सा बनाना पड़ेगा, इसके बारे में एकेडमिक वर्क करना पड़ेगा। और आज एकेडमिक वर्क बहुत कम हो रहा है हिंदू चिंतन के बारे में। हमारे यहाँ पर सही में इसका अभ्यास कौन कर रहा है? अभी हमारा पूर्ण न्याय व्यवस्था पश्चिमी है, तो हिंदू जूरिस्प्रूडेंस के बारे में कौन चिंतन कर रहा है? आज हमारी विकास की संकल्पना भी पश्चिमी है। हिंदू चिंतन क्या है विकास का? भाई एक बंदर ने साइकिल चला लिया, ये विकास है क्या? इट इज अ गिमिक। उसके मन मस्तिष्क का विकास होकर वो साइकिल चला रहे, क्या वैसा नहीं होता? तो विकास की संकल्पना क्या है? इससे हमको इसके बारे में सोचना होगा। और ये वर्क कौन करेगा? ये इंटेलेक्चुअल लोग ही कर सकते, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और इसलिए जो मैंने प्रारंभ में भी कहा कि हमारे में से कुछ लोगों ने इसमें के कुछ विषय लेकर स्टडी ग्रुप बनाने की आज आवश्यकता है। और हमारे में से कौन इसके लिए तैयार होगा? मेरा निवेदन है कि जिन लोगों ने आपको संदेशा दिया इस कार्यक्रम में आने के लिए, उनके पास में या अभी बाहर जाते हुए जहां आपने रजिस्ट्रेशन की वहां कोई बैठा है अभी? तो कौन बैठेगा वहां? या सुकन्या जी है जो संचालन कर रही थी, इनके पास में? हमारी इच्छा ये काम करने की है, ये हमको बताना चाहिए। तो फिर दिस वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। ये केवल एक सेमिनार के बाद में दूसरा सेमिनार, दूसरे के बाद में तीसरा, इसका कोई बहुत ज्यादा अर्थ नहीं निकलेगा। और इसलिए एक फोकस्ड इसमें हमको प्रयत्न करना पड़ेगा। और फिर वह समाज में लेके जाना, समाज की सोच में लेके जाना, तो पूर्ण समाज के आचरण में यह विषय आएगा। आज हम देखेंगे धर्म, हमारे यहाँ पर जो विशेषता है, 3 बातें बहुत मूलभूत है, तत्वज्ञान की बातें छोड़ दीजिए। हमारे यहाँ पर जो मुख्य बात है वो कृतज्ञता का भाव है, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये बहुत बड़ी बात है हमारे चिंतन में। इसलिए माँ के प्रति ये सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड है। इसलिए हमारे पास में पहली भगवान माँ है, क्योंकि आप उसके ऋण से ऋण हो ही नहीं सकते। कितना पैसा देकर उसका ऋण से आप मुक्त हो सकते, या पिता के ऋण से। इससे पितृदेवो भव, इससे आचार्य देवो भव। और इनके प्रति क्या बताया? आदर बताओ, इनको प्रेम करो, इनकी सेवा करो, और कुछ बताया नहीं है इसके बारे में।
दैट इज द ओनली थिंग यू कैन गिव बैक। और वो कब तक? जब तक आप जीवित है या जब तक वो जीवित है, ये करना है हमको, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर क्यों कहा गया है समाज की सेवा करो? क्योंकि समाज का कितना बड़ा ऋण है हमारे सिर के ऊपर। आज भारत में 10-12% लोग टैक्स भरते हैं केवल, उसमें से नहीं ज्यादा, अभी जीएसटी वगैरह सब पकड़कर 10-11-12 डायरेक्ट टैक्सेस में आ रहा है। 90% लोग लगभग टैक्स नहीं भरते। आज भी हम रेलवे का टिकट लेंगे, विंडो टिकट लेकर देखिए, उसके ऊपर भी लिखा रहता है यू आर नॉट पेइंग 100% ऑफ द टिकट, गवर्नमेंट इज पेइंग। गवर्नमेंट कहां से दे रहा है? गवर्नमेंट दे रहा है टैक्स के पैसे से। टैक्स किसने दिया? समाज ने दिया। पुलिस का पगार, रस्ते, बिजली, मिलिट्री, एवरीथिंग इज आउट ऑफ दैट। तो ये ऋण हमारे सिर के ऊपर है, इसलिए समाज सेवा हमारे यहाँ पर बहुत श्रेष्ठ मानी गई। इसलिए शब्द है जनता जनार्दन, इसलिए नर से नर सेवा, नारायण सेवा, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है, इसलिए परोपकार ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। ये सारी बातें क्यों आ रही है? इसमें से आ रही कि सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड है। पर्यावरण की बात हमको करनी थी। पर्यावरण, हिंदू संस्कृति पर्यावरण फ्रेंडली क्यों है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली क्यों है? आज हम ऑक्सीजन लेते, किसको पैसा देते हैं? आज हम पानी पी रहे हैं, आज हमको जमीन है रहने के लिए, हर चीज। आज हम एक दाना बोते तो 1000 दाना बनकर वापस आता है when we are doing farming। आज ये सारी बातें हो रही है, द नेचर इज गिविंग अस एवरीथिंग। हम सही में इस नेचर को क्या दे रहे? कुछ भी नहीं दे रहे। इसलिए हिंदू संस्कृति सिखाती है कि सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड चाहिए। यानी आप देखिए कि लाखों वर्षों से हिंदू संस्कृति चल रही है, तो भी सेव अर्थ कहने की जरूरत कभी नहीं पड़ी। ग्लोबल वार्मिंग का संकट कभी नहीं आया, है ना, कुछ भी नहीं आया। क्लाइमेट चेंज का विषय कभी नहीं आया। और 400 साल के इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने ये सारे संकट हमारे सामने खड़े कर दिए। और इसलिए ये जो चिंतन है ये पर्यावरण फ्रेंडली है, बिकॉज वी रिकॉग्नाइज सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव है। इसका नुकसान न करते हुए हमको करना है। चिंतन में कितना अंतर है ना, पश्चिमी चिंतन और हमारे, उनका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये तो कोई संस्कृति का कानून है क्या? ये तो जंगल लॉ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हमारा है सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट, कि कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी अवसर मिलना चाहिए। ये हिंदू संस्कृति कहती नहीं, व्यवस्था करती है। और इसलिए आज हमारे यहाँ पे ऑनेस्टी इज नॉट अ गुड प्रिंसिपल। हमारे यहाँ पे ऑनेस्टी जीवन का मूल्य है, बिजनेस प्रिंसिपल नहीं है। आज हर चीज में ऐसा है। ह्यूमैनिटी मार्केट नहीं है हमारे लिए, हमारे लिए कुटुंब है। हर जगह पे हमारी सोच अलग है, हर जगह पे हमारी सोच अलग है। और इसलिए अपना धर्म, यह अपने ही लोगों को समझाना, ये बहुत बड़ा काम है। केवल पूजा पाठ ये धर्म नहीं। यानी तमिलनाडु में सर्वाधिक मंदिर, भागवत पढ़ेंगे तो भक्ति का जन्म तमिलनाडु में हुआ, और तो भी तमिलनाडु का मुख्यमंत्री और उनका बेटा हिंदू धर्म को डेंगू और मलेरिया कहकर इलेक्शन वहां बैठ सकता है ना। यानी हमारे धर्म के पालन का हमारे जीवन के साथ संबंध है। वो क्या, एक पूजा रूम में पूजा करके हाथ जोड़ के बाहर आने के बाद में एकदम डिस्कनेक्ट रहता है पूर्ण, ऐसा जीवन है क्या? इसलिए हमारे समाज को, हिंदू समाज को और देश को धर्म प्राण कहा गया है। इसका प्राण धर्म है। इससे अलग हो जाओगे तो खत्म हो जाओगे। और इसलिए योगी अरविंद जी भी कहते हैं कि हमारे यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी इज नेशनलिज्म, दूसरा कुछ नहीं, अलग कुछ नहीं है। हमारे देखेंगे हम सब, यूरोपियंस भारत आ गए तो उनको शौक लगा। उनको लगा कि इतनी भाषा बोलने वाले लोग एक संस्कृति के कैसे हो सकते हैं। उनको राष्ट्र नाम की संकल्पना ही तब पता नहीं थी। उन्होंने इसलिए कहा कि दिस इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी नेशंस। इसलिए हमको उन्होंने कहा सब कॉन्टिनेंट। हमको लगा हमारा प्रमोशन हो गया हमारे लोगों को,
कि हमको एक देश कहने की जगह सब कॉन्टिनेंट कह दिया हमको, तो और हमारा बड़ा हो गया। मगर उनके सामने एक्सपोजर क्या था? वन लैंग्वेज वन कंट्री। उन्होंने यूरोप की रचना वैसी, भारत की रचना बहुत अलग थी। और आज हम वंदे मातरम की बात कर रहे हैं या किसी की भी चीज की बात कर रहे हैं, वंदे मातरम मंत्र क्यों बना? कोई चमत्कार नहीं है, क्योंकि ये निष्ठा ही पूर्ण भारत में पहले से थी कि ये मातृभूमि मां है करके। इसलिए स्वाभाविक रीति से रेजोनेंस आ गया उसके साथ में। आज वल्लभ भाई पटेल जी 1-1.5 महीने में 500 रियासतों को एक कैसे कर सके? क्योंकि राष्ट्र करके भारत पहले से ही एक था। पॉलिटिकल बाउंड्रीज बदलती रही, 500-400 राजा रानी राजपुत्र बदलते रहे, ये नेवर मैटर। भारत में भाषा ऑल्सो नेवर मैटर। कौन किस बात, भाषा भारत में कभी भी विभेद का मुद्दा नहीं था, और इसलिए योजना से उसको बनाया गया। यानी सभी बड़े लोगों ने भाषावार प्रांत रचना का विरोध किया था कि नया भेद का बिंदु खड़ा हो जाएगा, नया अभिनिवेश खड़ा हो जाएगा, और वो खड़ा हो ही गया। आज हम देखेंगे तो एक भाषा बोलने वाला उत्तर प्रदेश एक नहीं रह सका, एक भाषा बोलने वाला मध्य प्रदेश एक नहीं रह सका, एक भाषा बोलने वाला बिहार एक नहीं रह सका, और भाषा का आंदोलन जिन्होंने किया वो आंध्र प्रदेश भी एक नहीं रह सका। तो भाषा कहां हमको एकत्र ला सकती है? यूनाइटिंग बिंदु हमारी भाषा नहीं है। एक धर्म, एक संस्कृति और एक मातृभूमि, इससे अलग चौथी बात हमको जोड़ने वाली नहीं। और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने जो एकात्मता के बिंदु बताए, उसका पहला बिंदु तो एकदम स्पिरिचुअल है ना, आत्मवत् सर्वभूतेषु है, एको हम बहुश्याम है, कि हमारे सबके अंदर एक ही तत्व विद्यमान, इससे हम सब एक हैं। उनको यह पता था कि शायद भगवान को मानने वाले लोग नहीं रहेंगे, तो फिर क्या होगा, उनको कैसे समझाएंगे आने वाले लोगों को? तो हमारे पूर्वजों ने और एक तत्व दे दिया हमको, भाई माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या। तो वो भी एक तत्व दे दिया कि भगवान को नहीं मानना है मत मानो, मगर एक मातृभूमि के बच्चे, इसलिए हम एक है, सहोदर है हम। उनको लगा कि शायद ये भी नहीं मानेंगे, क्योंकि आज भी एक नैरेटिव चल रहा है ना कि वी आर ग्लोबल सिटीजन, हम देश विदेश कुछ मानते नहीं, मातृभूमि मानते, कम्युनिस्ट विचार है, हम ग्लोबल सिटीजन्स। तो उसके लिए भी उन्होंने एक समाज के आधार के ऊपर भी बोल दिया कि भाई ये जनता जनार्दन है, सहस्त्र शीर्षा सहस्त्र वगैरह वगैरह कल्पना दे दी कि विराट समाज के हम हिस्से। तो हमारे पूर्वजों को पता था आगे का समय कैसा आने वाला है, कि भगवान को भी नहीं मानेंगे तो कौन सी भाषा बोलना, फिर देशभक्ति भी नहीं मानेंगे तो कौन सी भाषा बोलना। और इसलिए इतने वो प्रज्ञावान थे कि ये सब समझकर उन्होंने पहले से ही समझा के रखा है कि क्या क्या आधार लेकर हम अपने समाज के साथ बात कर सकते हैं। और इसीलिए आज स्त्री शक्ति और स्त्री मुक्ति, यानी वेस्टर्न फेमिनिज्म और हिंदू फेमिनिज्म, इसके बारे में भी बातचीत चल रही है। हमारे यहाँ पे स्त्री शक्ति की बात है, मुक्ति की बात नहीं। हमारे यहाँ पर स्त्री और पुरुष ने एक मेघ जैसा बनना ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर दोनों का इक्वल महत्व है, दोनों परस्पर कॉम्प्लीमेंट्री है, परस्परावलंबी। प्रपंच का जो रथ चल रहा है, दो समान चक्कों के ऊपर चल रहा है, कोई चक्का छोटा बड़ा नहीं है, गिर जाएगा वो रथ। इसलिए स्त्री और पुरुष एक मेघ जैसे नहीं हो सकते, वो गड़बड़ हो जाएगी उससे। और इसलिए ये जो एक परस्परावलंबित्व है, इंटरडिपेंडेंस है, कॉम्प्लीमेंटेशन है, ये हमारे यहाँ पे संकल्पना है। इसलिए अपने को अपना चिंतन बताना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आज वही गड़बड़ सब जगह हो रही है। इससे मुझे लगता है कि आने वाली चुनौतियां, सब निर्माण होने वाले प्रश्न, कुटुंब के अंदर, समाज के अंदर, देश करके इनको यदि उत्तर देना है तो हमारे जैसे जो यहाँ आए हुए सारे विद्वान हैं, हमारा योगदान बहुत महत्व का है। जो हमारे सारे बड़े बड़े ऋषि मुनीषियों ने जो दृष्टि देखी है कि भारत माता का
जागरण होकर वो पुनः विश्व सिंहासन के ऊपर बैठ रही है, वो अपने आप नहीं होने वाला। ऑल ऑफ अस हैव अ रोल टू प्ले, और वो हमको भूमिका निभानी पड़ेगी। मुझे लगता है कि इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि भगवान की कृपा से आपको जो एक बहुत बड़ा यानी एक शक्ति प्राप्त है इंटेलेक्चुअल क्षेत्र में और सभी दृष्टि से, तो अपने करियर के साथ साथ में यह जो एक हम कहेंगे कि प्रारब्ध है हमारा इस देश का, इस मातृभूमि का, उसकी पूर्णता के लिए हमको ये करना पड़ेगा। वैसे तो योगी अरविंद जी का एक वाक्य है, वो कहते हैं कि वैसे तो हमारे धर्म को कोई नाम नहीं था, मगर इस धर्म की रक्षा केवल हिंदू समाज ने इसका आचरण करके की है, और जब जब संकट आया तो इसके लिए बलिदान देके भी हिंदू समाज ने इस धर्म की रक्षा की। इसलिए विश्व इस धर्म को हिंदू धर्म कहता है, क्योंकि अनादि काल से ये जिम्मेदारी हिंदू समाज की ही रही है। और इसलिए मुझे लगता है कि आज के समय में यह जिम्मेदारी हमारी है। जो भी चैलेंजेस जिस भी स्वरूप के आज हमारे सामने हैं, तो यह जो एक हमारा भी प्रारब्ध है इस देश और एक समाज इस नाते, आज के समय में ये भूमिका हमको निभानी है। तो मुझे लगता है कि सभी वक्ताओं ने जो बहुत अच्छा विषय रखा है, उससे प्रेरणा लेकर हम सब लोग इस कार्य में जुटे। इतना ही मेरा आपसे निवेदन है। सभी को प्रणाम।